मिथुन राशि वालों, आने वाले 15 दिनों में आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको भूलने की कोशिश में हार चुका है। बहुत कोशिशें की हैं उन्होंने आपको भूलने की, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी वजह है, कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो आपको नहीं भूल पाए हैं। और वो वजह आज आपको पता चलेगी, वो कारण आज आपको पता चलेगा। इसी की वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, इसी की वजह से आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है और अगर आपके निकट का कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे दूर चला गया है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, दूर हैं, यानी किसी भी तरीके से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनसे आपकी बात नहीं हो रही है, तो निश्चित ही समझ लीजिए कि आने वाले 15 दिनों में आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, कॉल आएगा, या कोई थर्ड व्यक्ति उनके पास से आपके पास आकर के इस बात का संकेत देगा, इस बात को बताएगा कि वो आपको भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि उनकी जो कोशिशें हैं उन पर वो पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए हैं। ठीक है, रीडिंग पावरफुल भी है और जर्नल भी है, इसलिए हो सकता है कि आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करे। तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक बात का और खास ध्यान रखें कि जब भी आप रीडिंग को सुने तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है उतनी क्लेम करें, बाकी की दूसरों के लिए जाने दें। और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जी या जय माँ काली लिखना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आपको भूलने की इस कोशिश में वो क्यों नाकाम हो गए हैं, क्यों उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं, क्यों वो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। सबसे पहला नाइट ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ सबसे पहला जो कार्ड है वो कुछ बहुत बड़ा दर्शा रहा है, बहुत बहुत कुछ खास दर्शा रहा है, क्योंकि जो आपके निकट गए हैं ना, सॉरी आपके निकट से जो गए हैं ना, उनके एक बहुत बड़ी वजह रही है निकट से जाने की। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड और सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि आज की इस रीडिंग में आप देखेंगे कि क्यों वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, क्यों आपको भूलने की इस कोशिश में वो नाकाम हुए हैं। देखिए, जो भी पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो सकता है ये फीमेल हो सकता है कि ये मेल हो, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं ये। इन्होंने दो पलड़े में पैर रखा है, एक तरीके से चाहा कि आपको भी ना छोड़े, एक तरीके से चाहा किसी और से कनेक्ट हो जाए। यानी इनका जो माइंड सेट है वो दो पलड़ों में पैर रखने का है, और कहा जाता है कि जो दो नाव में पैर रखता है वो डूबता ही डूबता है। ऐसी सिचुएशन कुछ समय तक इनके जीवन में रही है, कुछ समय तक इनके जीवन में ऐसा ही चला है कि आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, किसी दूसरे को भी कैच करना चाहते हैं, यानी किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये बात शायद ये भूल गए हैं कि दो लोगों से कनेक्ट होना अपने जीवन पर उल्टा रिफ्लेक्शन डालता है, उल्टा प्रभाव डालता है। यानी कहीं ना कहीं अब जाकर के इनको समझ में आ रहा है कि ये डबल कार्य करना चाहते थे, यानी दो लोगों के साथ रहना चाहते थे, दो लोगों से कनेक्ट होना चाहते थे, और ये इनके लाइफ के लिए बिल्कुल से सही नहीं है। क्योंकि दो लोगों के साथ रहना, टू ऑफ स्वर्ड्स, दो लोगों के साथ रहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक को मनाओगे तो दूसरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दूसरे को मनाओगे तो पहले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों में से
आप दोनों को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि सफाई तो आपको पेश करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कहीं दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट होते हो तो निश्चित ही दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है, पहले व्यक्ति के लिए, कि आपका जो रिश्ता है उनके साथ वो क्लियर नहीं है। क्योंकि उलझनवश रिश्ता अलग समझ में आता है। और जैसे ही ये बातें आपको एहसास हुई, जैसे ही आपको ये बात पता चली, तो आपका कहना वहां पर सही था। क्योंकि आप सच्चे रिश्ते में हैं, एक ऐसे सच्चे रिश्ते में जहां पर पारदर्शी रिश्ता है, जहां पर आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से रिश्ता निभा रहे थे, और आपका कहने का अधिकार भी है। क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से सच्चाई से रिश्ता निभा रहे हैं, तो जो आपका लवर है, चाहे जो आपका पार्टनर है, तो आप अगर उसे 1% भी ऐसा देखेंगे या ऐसा समझेंगे या ऐसा महसूस करेंगे कि वो किसी और से कनेक्ट हो रहा है या किसी और के निकट है, तो निश्चित ही आप ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपकी क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती, यानी आपकी क्वेश्चनिंग का टाइम वो शुरू हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। यानी कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी वाली इनकी कंडीशन रही है कि गलती भी खुद करो और बोलो भी आपको। आपने जैसे ही इनसे क्वेश्चन करना शुरू किया तो इतना जोर जोर से ये बोलते हुए नजर आए हैं कि आपको ऐसा लगा है कि जैसे आप ही मानो गलत है, परंतु गलत ये थी, गलती इनकी थी। और आपके ऊपर कुछ ऐसी बातें गुस्से में इन्होंने बोली कि आपने समझा कि आपने गलत ही बोला है, इन्हें नहीं बोलना चाहिए। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा आपके ऊपर ऐसा प्रभाव बनाया कि आपको लगा कि, देखिए, सी द इम्प्रेस, मैंने पहले ही आपको कह दिया वो बात कि प्रभाव इन्होंने जो बनाया वो कुछ इस तरीके से बनाया कि आप इनकी बातों का यकीन करते चले गए, विश्वास करते चले गए। आपको ऐसा लगा है कि आपकी मिस्टेक है, आपकी गलती है इन पर शक करना, इन पर डाउट करना और इनके बारे में गलत फील करना। क्योंकि होता है ना कि जब सामने वाला व्यक्ति हमें गुस्से से समझाने की कोशिश करे या उसका रिएक्ट कुछ इस प्रकार का हो कि हम ऐसा फील करें कि शायद हम ही गलत है, शायद वो सही है, ऐसा, ठीक है। तो निश्चित ही इनके जीवन में 6 ऑफ स्वर्ड्स ये अपना आनंद से लाइफ को गुजार रहे थे उस समय। देखिए, अभी मेन पॉइंट पे नहीं आई हूँ। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है, और आनंद से गुजारते हुए आपसे अलग चले गए। इन्हें ऐसा लगा कि आपको ही इन्होंने डांट दिया है और आराम से ये आपसे अलग रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इस असमंजस में पड़े रहेंगे कि ये सही थे, आप गलत थे, इसी की वजह से ये आपसे दूर चले गए। इसी की वजह से इनका आपसे दूर जाना आपको महसूस होता नजर आएगा। आपका दूर जाना कहीं ना कहीं इनके जीवन में, इनके मन में एक ऐसी बात थी जो इन्हें बार बार ऐसा फील हो रहा था कि आपसे दूर तो जाएंगे लेकिन गलती आप अपनी मानेंगे, इनकी नहीं मानेंगे। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमेशा जो सच्चाई होती है, जो रियलिटी होती है, वो कभी ना कभी सामने आती जरूर है। और अब जाकर के इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि दूर रह करके ये कुछ समय ही खुश रह पाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम सच्चे व्यक्ति के साथ छल करते हैं या हम झूठ बोलते हैं या स्वार्थवश किसी और के साथ कनेक्ट हो जाते हैं या हम अपना स्वार्थ जताते हैं, तो निश्चित ही हमारे समक्ष ईश्वर की शक्ति, देखिए ये एक इतना बड़ा सत्य है कि भले ही कोई यकीन करे ना करे, ये आता है, किसी भी व्यक्ति के समक्ष आता है। आप धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा, सच्चाई दोगे तो सच्चाई मिलेगी, ईमानदारी दोगे तो ईमानदारी मिलेगी, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, छल दोगे तो छल मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां घुमा फिरा करके आपको वहीं ला करके खड़ा कर देती हैं जो आपने शुरू किया था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ईमानदारी से थे तो आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, और उन्होंने छल किया या फिर आपको कहीं ना कहीं कहा कि एक तरीके से बुद्धू बनाया, या फिर आपसे छुपाए, कुछ भी कह लीजिए उस बात को। छुपाना भी एक तरीके से हो सकता है इनका। और जैसे ही आपसे दूर हुए हैं, कुछ समय बाद ही वो व्यक्ति जिसकी वजह से आपके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को
सही साबित करने की कोशिश की थी, वो व्यक्ति ही इनकी लाइफ से आउट हो गया, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ छल करने की कोशिश की थी या आपको झूठ बोल करके किसी और के साथ कनेक्ट रह करके आनंद भरी लाइफ में ये जीवन को जी रहे थे, वो व्यक्ति ही इनके जीवन से दूर हो करके अब इन्हें बहुत ज्यादा ऐसा एहसास हो रहा है कि तब तो ये आपको भूल गए थे, तब तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये बहुत अकेले हो गए, नहीं चाहते हैं आपको याद करना, नहीं चाहते हैं कि आपके पास आऊं, क्योंकि किस मुंह से आऊं, क्योंकि इनके जीवन में इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है कि ये आपके पास आए तो किस मुंह से आए, किस मुंह से ये आपके पास आकर के माफी मांगे। ये बात इन्हें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है, ये बात उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, ठीक है। क्योंकि 12 द हैंगमैन इनके जीवन में बहुत ज्यादा अटका हुआ समय, बहुत ज्यादा रुका हुआ समय, जहां पर आपको ऐसा महसूस होता है, जहां पर आप ऐसा फील करते हैं कि इस समय में आपने अपने लाइफ को, इस समय में आपने अपने जीवन को रुकाव करके महसूस किया है, रुकाव करके ठहराव किया है, यानी आपके जीवन में ठहराव है और इनके जीवन में ये ऐसे मानिए जैसे भगते फिर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा आइडिया अपनाएं कि आपसे कनेक्ट हो। आपका मन शांत है, एकदम कूल है, आप आराम से अपने जीवन में काम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, सो रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, क्योंकि आपको इस बात की अपने दिल में शांति है कि आपने उनके साथ कोई छल नहीं किया, आपने उनके साथ कोई गलत नहीं किया और ना ही कोई गलती की है, ठीक है। लेकिन इनके मन में क्यों बेचैनी है? इतना सब करने के बाद तो इनका मन खुश होना चाहिए, लेकिन इनका मन छटपटा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दूसरों को परेशानी देता है उसके जीवन में खुद वही परेशानी लौट करके आती है। जो परेशानी इन्होंने आपके जीवन में दी थी, वही परेशानी इनके जीवन में आ गई है। और अब ये अधूरापन इनके जीवन में इन्हें ऐसा आभास करवाएगा कि हंसता खेलता परिवार जो है, यानी परिवार कह लीजिए, रिश्ता कह लीजिए, घर कह लीजिए, इन्होंने अपनी गलती की वजह से बिखेर दिया। यानी जहां पर सारी चीजें थी, खुशियां थी परिवार में या रिश्ते में, सभी कुछ मौजूद था, प्रेम भी था, लेकिन इनकी गलती की वजह से इन्होंने सब बिखेर दिया, क्योंकि बिखेरा इन्होंने अपने लिए। आपके पास तो सभी कुछ है, सब कोई आपके साथ कनेक्ट है, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की, ईमानदारी से आप रहे, तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति आपसे दूर नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति आपके निकट रहना चाहता है। रीजन कारण बस ये है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप अपने रिश्ते में सही से हैं, वो पेज ऑफ कप्स आपके साथ रह करके सही से रिश्ता इसलिए भी निभा रहा है क्योंकि आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी जो है, वो आपको अपनी लाइफ में ऐसा आभास करवाएगी कि आपका जीवन सही है और आपसे सब खुश भी हैं, लेकिन इनसे कोई खुश नहीं है। ऊपर से ये अकेले पड़ गए हैं। अब अकेले पड़ने के बाद क्या होता है कि आप उन पुरानी बातों को, उन पुरानी गलतियों को याद करते हैं ना, तो निश्चित ही आपको आपके जीवन में एक ऐसा दुख होता है, एक ऐसा पछतावा होता है कि कौन सा समय था जब आप अपनी इस गलती को दोहरा रहे थे, इस गलती को आप किए जा रहे थे। क्योंकि टू द हाई प्रेस्टेज अच्छा खासा था, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर आपने, सॉरी, फिर इन्होंने अपने लाइफ को क्यों खराब किया? अपने ही हाथों से। बस ये बात इनके माइंड सेट में कुछ इस तरीके से बैठ गई है, कुछ इस तरीके से कि इनको सुकून प्राप्त नहीं होगा। अब ये चाह रहे हैं आपको भूलना, ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं उसके पास नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, क्योंकि वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी, लेकिन ये नाकाम हो चुके हैं, ये भूल नहीं पा रहे आप।
इनको आपके लिए भूलना अब नामुमकिन के बराबर है। रीजन पता है क्या है? क्योंकि अब इन्हें पछतावा हो रहा है उस रिश्ते को लेकर के। ऐसा नहीं है कि भूल नहीं पा रहे, तो उसके पीछे क्या रीजन है? बस रीजन एक है कि इनके मन में पछतावा है, ग्लानि है। इनको ऐसा लग रहा है बार बार कि सब कुछ सही था, सब कुछ परफेक्ट था, और इन्हें इतना विश्वास वाला व्यक्ति मिलेगा भी नहीं जिसके साथ ये रिश्ता निभा सके। तो फिर इन्हें इनके जीवन में ऐसे करने की आवश्यकता ही कहाँ पड़ रही थी? जो इन्होंने किया, ऐसा किया वो गलत। जो किया कहीं ना कहीं इन्होंने, इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि इनके जीवन में परेशानी आने का विषय वही है। परेशानी आई तो केवल इसी वजह से आई, नहीं तो कोई कारण नहीं था परेशानी आने का। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ वर्ड्स, जहाँ प्रेम की धारा बहुत तेजी से प्रवाह करती है, वहां पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इस धारा के बीच कोई रुकावट ना आए। और ये रुकावट इन्होंने अपनी मर्जी से किसी और के लिए की है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि इन्होंने अपने जीवन में इस धारा को रोकने का ये जो काम किया है, खुद की गलती की वजह से किया है, खुद की वजह से किया है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम अपने जीवन में किंग ऑफ कप्स किसी ऐसे व्यक्ति से लालचवश या फिर स्वार्थवश या फिर हम किसी से आकर्षित होते हैं, तो निश्चित ही हमारा अपना मन संतुलन में रहना चाहिए। अगर हमारा मन बहकता है तो हमें अपने मन को रोकना चाहिए, लगाम लगा के रखनी चाहिए। क्योंकि मन तो मन है, मन तो कहते हैं कि पागल है, एक तरीके से कहा जाए। मन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। वही इंसान इंसान होता है जो अपने मन को और अपने दिल को कंट्रोल में रखता है, सही गलत को समझ के परख करके ही आगे कदम बढ़ाता है। जो गलत हो उस पर रास्ते पर पैर नहीं रखता, और जो सही हो उस रास्ते पर चलता चला जाता है। तो निश्चित ही आपके जीवन में आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि आपके आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो आपको भूलने में नाकाम आपके पास आना चाहते हैं, आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि वो समझ चुके हैं गलती उनकी थी, गलत वो थी, आप अपनी जगह सही थे। और जो उन्होंने किया वो एक बहुत बड़ी उनकी बेवकूफ़ी थी। एक कहते हैं ना मिस्टेक, एक बेवकूफ़ी। और जो उन्होंने कर दी, अब वो नहीं चाहते कि आगे कोई और दूसरी मिस्टेक करे। इसी की वजह से वो अब आपके पास आना चाहते हैं। आप उन्हें स्वीकार करें, उन्हें आने दें, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि आपके दिल में क्या है वो आप जान सकते हैं। अगर आज भी आप उनसे प्रेम करते हैं, आज भी आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए, तो निश्चित आप उन्हें आने दीजिए। आप उनके साथ रहिए, खुश रहिए। ठीक है, जय।